Welcome and assalamu alaikum to everyone in my public administration classes. Today we will discuss most important topic that is new public administration. ये कंसेप्ट जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये टॉपिक पूरा ही बहुत कंफ्यूजिंग थोड़ा डाउट्स वाला रह जाता है क्योंकि ये बहुत इंटरलिंक्ड है। इसमें 3-4 कंसेप्ट्स आ जाते हैं, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनो-ब्रोक कॉन्फ्रेंसेस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह अब हम आज इसको स्टार्ट करते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? एक रिएक्शन था अगेंस्ट ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट रिएक्शन था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको लगेगा कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी? यस, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो थी कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब बिगनिंग होती है, व्हेन द सब्जेक्ट हैड इंसेप्शन, तब ये कहा कि हम लोगों को अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी डिटेल में करेंगे तो हम एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या करेंगे, रन कर सकते हैं। तो इसी तरह 1887 से विल्सन के टाइम से टू 1968 बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की गई। ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी में हम माइनली प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, कॉमन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट ओरिएंटेड चीज़ हो जाती है। और इन सब को पढ़ने के बावजूद भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जबकि ऑर्गेनाइजेशन की इतने डिटेल में स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में। थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें थे, कुछ साइंस बनाने की बात कर रहे हैं पबेड को। तो इस तरह ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पर फोकस थी, पॉजिटिविज्म पर फोकस थी और टेक्निकल पे फोकस करती थी। तो इस तरह जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सिर्फ बात करती थी ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी प्लस एफिशिएंसी, बट नॉट टॉक अबाउट सोशल टर्बुलेंस। सोशल टर्बुलेंस मीन्स इंस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली स्टेट चल रही थी, एंड सोशल प्रॉब्लम्स। दैट्स वाई मीनूब्रुक कॉन्फ्रेंस ग्रुप ऑफ पीपल केम अप विद द न्यू कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड NPA, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिकॉज जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सिर्फ मैनेजमेंट ओरिएंटेड थी, लोगों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचती थी, जस्ट उनके ऊपर इम्पोज कर देती थी, जस्ट इम्पोज द राइट्स दैट इज़ राइट फॉर द सोसाइटी, मतलब जो भी सोसाइटी के लिए सही है वो लोगों के ऊपर इम्पोज कर देती थी। पर लेकिन लोगों से उसका कुछ भी फीडबैक वो नहीं लेती थी। और यही चीज़ें ऑल दीज थिंग्स डिबेटेड अंडर मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट। और मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं? ये जो रिएक्शन ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका हम कहाँ से ट्रेस करते हैं? ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस अब एक समझो कि मीटिंग्स होती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो यंग स्कॉलर्स हैं। अब उन्होंने मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आप ये समझो कि रिफॉर्म मोमेंट्स थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो किसके के थ्रू की जा रही थी बाय यंग स्कॉलर्स। और इनके चेयरमैन कौन थे? अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्वाइट वेल्डो फर्स्ट मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे हैं। न्यू पब्लिक में एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कॉलर थे उन्होंने कहा कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मैनेजमेंट से कुछ चीज़ बढ़कर है, मोर देन मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। स्कॉलर ने कहा कि NPA का पर्सपेक्टिव सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना नहीं है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी। और जो रेलिवेंट और प्रायोरिटी एरिया थे वो उन्होंने कहा कि सिर्फ एफिशिएंसी और इकोनॉमी को हम नहीं रख सकते, जबकि बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस का टाइम चल रहा था। इसमें कहा NPA ने कहा, NPA के जो भी स्कॉलर्स वगैरह थे उन्होंने कहा, इट डज नॉट डील ओनली विद द इशू ऑफ इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, इट डज डील विद द इशू ऑफ इकोनॉमी प्लस एफिशिएंसी, बट इट्स प्रायोरिटीज सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल सिचुएशन, सोशल आउटपुट, सोशल सेटिस्फेक्शन, सोशल हैप्पीनेस के बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा था, लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं देखा जा रहा था, लोगों के आउटपुट को नहीं लिया जा रहा था। तो इस तरह इकोनॉमी और एफिशिएंसी पे सिर्फ फोकस्ड हम नहीं रह सकते, जबकि टॉप प्रायोरिटी एरियाज हमारे ये होने चाहिए। तो NPA क्या हुआ? NPA इज़ रेलिवेंस फॉर द सोसाइटी, सो इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी। ये क्या थी? उस टाइम पर एक बेसिक नीड बन चुकी थी सोसाइटी की। तो इसी तरह एक कौन सा नया कंसेप्ट आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। मैंने पहले भी बताया कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बात करती थी? इकोनॉमी प्लस एफिशिएंसी की, लेकिन लोगों के बारे में उतना नहीं सोचती थी, सोशल प्रॉब्लम्स को नहीं इतना देखती थी। और यही बातें कहाँ पर डिस्कस्ड हुई? मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में। और इसी के साथ कौन सा नया कंसेप्ट आया? दैट इज़ कॉल्ड NPA, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 34 यंग स्कॉलर्स प्रैक्टिशनर्स किससे मिले? ड्वाइट वेल्डो से। कहाँ पर? एट सायराकूस यूनिवर्सिटी में। और चैलेंज किया ऑर्थोडॉक्सी सिस्टम को। ऑर्थोडॉक्सी सिस्टम, पुराने रीति रिवाज जो भी चले आ रहे थे, तो उन सबको क्या किया? लोगों ने चैलेंज किया।
मतलब बहुत ज़्यादा रेडिमेंटरी तरीके से क्या हो रही थी, चीज़ें हो रही थी, बहुत घटिया तरीके से चीज़ें हो रही थी। इट वाज अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस ड्यू टू वार इन वियतनाम, अर्बन राइट्स हो रहे थे, ब्लैक अमेरिकन मूवमेंट्स चल रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो चुके थे और डिमांड की जा रही थी, जो न्यू एनपीए वाले थे वो डिमांड कर रहे थे कि रिस्टोर कीजिए हमारी वैल्यूज़ को एंड एथिक्स को इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और इस एनपीए की जो हिस्ट्री है, इसकी ग्रोथ है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा कुछ लैंडमार्क रिपोर्ट हैं, पब्लिकेशंस हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। उनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आती है फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस का जो मेन एम था वो यही था कि सिटीजन्स के ऊपर फोकस किया जाए और सिटीजन्स की का वेलफेयर कैसे होगा, हाउ द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होती है। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होती है ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1967। उसके बाद आती है हनी रिपोर्ट। हनी रिपोर्ट किसके ऊपर होती है? हनी रिपोर्ट में ये चीज़ होती है कि रिसर्च की जाए, ठीक है। जो रिसर्च पबेड में हो रही है तो बहुत इरेलीवेंट है, उस पर उसकी ग्राउंड रियलिटी पर अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये था कि बहुत ज़्यादा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च हो रही है वो बहुत इरेलीवेंट तरीके से रिसर्च वगैरह हो रही हैं। हनी रिपोर्ट किसके ऊपर है? एंड हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विस 1967। उसके बाद मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में आती है। पब्लिकेशन होती हैं टुवार्ड्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें द मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव किसकी? फ्रैंक मैरनी 1971। Publication of Public Administration in a Time of Turbulence 1971 by Dwight Waldo, George Fredrickson, New Public Administration 1980। अब हम देखते हैं कि एनपीए के कुछ क्या थे, एंटी गोल्स थे। एंटी पॉजिटिविज्म, एंटी ब्यूरोक्रेटिक और एंटी टेक्निकल। अब हमने देखा कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फोकस्ड एरिया थे पॉजिटिविज्म, ब्यूरोक्रेटिक एंड टेक्निकल। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिविज्म, एंटी पॉजिटिविज्म क्या है? ये रिजेक्ट कर रहे थे कि वैल्यू फ्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, वैल्यूज़ को क्या किए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड कीजिए। एंटी ब्यूरोक्रेटिक में ये कह रहे थे कि रिड्यूस कीजिए साइज़ ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का जो साइज़ है उसे थोड़ा रिड्यूस कीजिएगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक में ये होता है कि अपोज्ड आर डायरेक्टेड अगेंस्ट सिस्टम विद अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। क्या हो जाता है उसमें? of many officials or official rules that make it slow and difficult to achieve what we want। अगर ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी भी जगह पे तो हम क्या करते हैं, जो हमें चीज़ अचीव करनी होती है वो हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। हमें जो हमें एक्चुअल में हमें अचीव करना होता है वो चीज़ हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है। ये बोलते हैं कि सिस्टम को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया जाए, थोड़ा डेमोक्रेटिक वे से देखा जाए और ह्यूमन को थोड़ा अंडरस्टैंड किया जाए, ह्यूमन प्रॉब्लम्स को थोड़ा अंडरस्टैंड किया जाए और साइज़ किसका रिड्यूस किया जाए, ब्यूरोक्रेसी का साइज़ को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। एंटी टेक्निकल, इसमें कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें मशीन की तरह मत समझिए, उन्हें मशीन की तरह बिहेव मत करवाइए, उन्हें ट्रीट कीजिए एज ए ह्यूमन, उनकी केयर कीजिए, उनके इमोशंस को क्या कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। अब कुछ गोल भी थी एनपीए के। एम्फेसाइज था चेंज के ऊपर, चेंज लाने चाहिए, पॉजिटिव चेंज होने चाहिए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। वैल्यूज़ एंड एथिक्स के ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा था, क्लाइंट सेंटर्ड होने चाहिए एंड सोशल इक्विटी होनी चाहिए। सोशल इक्विटी मतलब आपको सबको क्या करना है, साथ लाना है, अपलिफ्टमेंट करना है। मेकिंग एवरीबॉडी इक्वल बाय एडिंग एक्स्ट्रा एफर्ट बाय वन हु मेड नो वेल्थ गैप बिटवीन द पीपल। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं लोगों को क्या करने के लिए, एक साथ लाने के लिए। कुछ जो बहुत ज़्यादा नीचे के जो एरियाज़ वाले लोग हैं उनके साथ क्या किया जाए, उनको भी उनका अपलिफ्टमेंट किया जाए। तो यही था एनपीए का पूरा जो हमने आज पढ़ा। थैंक यू सो मच। कल हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकंड से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।